सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्जाम जी के फैक्ट सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के टॉप 25 मोस्ट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। तो दोस्तों, चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। आपका ऑप्शन ए है 2.8%, ऑप्शन बी है 3.9%, ऑप्शन सी है 4.2% और ऑप्शन डी है 2.4%। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है 2.4%। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पहला, ऑप्शन डी है चौथा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। तो दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी द्रास। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्रास। तो दोस्तों, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिणी एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी एशिया, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी एशिया। चलिए दोस्तों, छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। तो चलिए दोस्तों, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो दोस्तों, चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है सी बांग्लादेश। तो दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है, यानी आईएसटी और जीएमटी के मध्य कितना अंतर है। आपका ऑप्शन ए है 5 घंटा, ऑप्शन बी 15 घंटे और 30 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे और 30 मिनट, ऑप्शन डी 6 घंटे और 30 मिनट। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 घंटे और 30 मिनट। तो दोस्तों, चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों, चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्यों में समुद्री तट स्थित है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। तो दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 8516 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6516 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5516 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो चलिए दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी बाला साहेब गंगाधर खेर, ऑप्शन सी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है डी 25। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी कच्छ की पहाड़ी, ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी खंभात की खाड़ी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। तो दोस्तों चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? ऑप्शन ए 85.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 86.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 84.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्व। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्व। तो चलिए दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड क्या है? तो आपका ऑप्शन है +90, ऑप्शन बी है +91, ऑप्शन सी है +66, ऑप्शन डी है +123। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी +91। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन ए जुहू समुद्र तट, ऑप्शन बी दांडी समुद्र तट, ऑप्शन सी पुरी समुद्र तट, ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 10 महीने 15 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 5 महीने 14 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 4 महीने 20 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो चलिए दोस्तों 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध गुजरात, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन सी टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी टिहरी बांध। तो दोस्तों चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर है गंगा नदी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।